गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया था और कुछ क्वेश्चंस हमारा पेंडिंग पे था जिससे हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 133 130 सॉरी 332 तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है। आ जाओ स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन पहले आप रीड कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूं। कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी एंड इज किस चीज पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में देखिए क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाएंगे, अरे देखो बच्चे, जैसे जैसे हम डिमांड को बढ़ाएंगे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा। बात तो सही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी जो है किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इट्स क्वांटिटी। डायरेक्ट की इनवर्स, इनवर्स आप देखो ना, जैसे जैसे आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते चले जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगा। याद करो, मैंने आपको ये चीजें क्लास में बताई है, बताया है कि नहीं? याद है, आ रहा है आपको? जैसे जैसे हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है बच्चे। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 334 देखो क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है? तो देखिए, प्रोडक्ट होमोजेनस होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये एजम्पशन है, बताया था कि नहीं? कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ये भी एजम्पशन है। स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ये भी एजम्पशन है। तीनों तो एजम्पशन है ही। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। मतलब इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो एजम्पशन नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, एजम्पशन है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो आप कंजम्पशन कर रहे हो वो होमोजेनस यूनिट से करना है, स्टैंडर्ड यूनिट कंजम्पशन है और कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। आइए क्वेश्चन 335 रीड करें। चलो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी हैज नो रिलेशन विथ MU ऑफ अनदर कमोडिटी। इट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये क्या बता रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी हैज नो रिलेशन विथ अनदर। अरे वाह, ये तो पॉइंट नंबर सी हो गया, एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको कि ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर प्रोडक्ट से जो हमें यूटिलिटी मिल रहा है वो डिफरेंट है। आप याद करो ना ये पॉइंट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे कि हर यूनिट से जो हमें क्या मिल रहा है, यूटिलिटीज मिल रही है, हर कमोडिटी से वो डिफरेंट मिल रहा है। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ ही रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 336 पर आ जाइए। शुरू करें क्या? आगे कहता है कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी एक्स विल बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे होगा कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस बराबर होगा, MUX ग्रेटर होगा PX से, या PX ग्रेटर होगा या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से याद कीजिए, इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब प्राइस ऑफ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी के बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 336 का राइट आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन 337 में कहता है इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? सर ये तो तय है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप ही बताओ ना बच्चों, आपको लगता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा?
नहीं सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या कंज्यूमर सरप्लस में है? हाँ, हो सकता है। अब कंज्यूमर क्या और गुड्स कंज्यूम करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा, ताकि वो कहां पहुंच पाए? इक्विलिब्रियम में। तो देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये बात सत्य है। ही विल बाय मोर ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि जब तक वो ज्यादा गुड्स कंज्यूम नहीं करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कैसे करेगी? जितना ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेगा, एमयू डिक्लाइन करता जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 नीचे आएगा। और जब एमयू नीचे आएगा तो वो बराबर हो जाएगा प्राइस के, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो दोनों ऑप्शन, ए भी सही है, बी भी सही है। उस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 338 पर आते हैं। सपोज प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज गिवन। कितना है भैया? 8 रुपया। मार्जिनल यूटिलिटी है 4, हाँ सॉरी, टर्म्स ऑफ रुपी 4। तो बताइए हम इक्विलिब्रियम में किस पॉइंट पे पहुंचेंगे? अब देखो जरा, तुम याद करो, मैंने तुमको पढ़ाया था, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी बराबर हो जाए एम यू एक्स के, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया वीडियो, सॉरी। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? देखिए, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे ना, कंटिन्यू करते हैं। तो प्राइस कितना है भैया? पहले तो आप ये समझ लो कि हम लोग क्या पढ़े थे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। प्राइस ऑफ कमोडिटी एम यू एक्स बाय एम यू एम के बराबर होता है। हम लोग पढ़े थे? हाँ सर, बिल्कुल पढ़े थे। प्राइस कितना है? 8 रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? मनी से 4, पुट कर देते हैं 4 डिनोमिनेटर में। अब सोचो जरा, इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर कौन सा यूनिट कंज्यूम करेगा भाई? प्राइस ऑफ गुड्स 8 रुपीज दिया हुआ है, यानी यहां पर 8 हो जाए, यानी हम 8 के बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ 8 पुट करते हैं तो 2 हो जाएगा, 6 पुट करते हैं तो होगा ही नहीं, 12 पुट करते हैं तो 3 हो जाएगा। तो भैया इस पे हम लोग का ऑप्शन क्या बनेगा? हाउ मेनी यूनिट? अरे हाँ सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। प्राइस ऑफ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स के बराबर होता है, तब भी तो हम इक्विलिब्रियम में होते ही हैं। यानी अगर हम 8 रुपया पे कर रहे हैं और अगर हम 3 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमको 8 यूटिल्स मिलेगा। देखो जरा आप, 3 यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे ना तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर को तीसरा यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, जहां पर वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन को क्या कर लेगा? मैक्सिमाइज कर लेगा, उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा जब प्राइस ऑफ कमोडिटी बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स के। चलो क्वेश्चन नंबर 339 क्या कहता है? फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल। ठीक है भैया, यूटिलिटी घट रहा है, 50, 40, 30, 20, 10। कहता है इफ कमोडिटी सोल्ड फॉर ₹4 and marginal utility of 1 rupees 5 utils, how many unit will consumer buy to maximize satisfaction? वो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा? चलो इस पे थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं, क्लियर हो जाएगा तुरंत। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, प्राइस कितना है हमारा? 4 रुपीज। यानी पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एक्स बाई एम यू एम। प्राइस कितना हमने पे किया है?
तो प्राइस हमने पे किया है 4 रुपया, ठीक है भैया। अब पैसे से सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 5। हम यहाँ ऐसा कौन सा फिगर पुट करें कि 4 हो जाए। अगर हम 20 यूटिल्स पुट करते हैं तो ये वाला बच्चों, ये वाला, तो 4 4 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कंज्यूमर को 4 यूनिट कंज्यूम करना चाहिए। कंज्यूमर को कितना यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, 4। जैसे वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा वो कहां पहुंच जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 340। रिलैक्स होके एक बार आप पहले सो खुद से पढ़ लीजिए, तभी आपको क्लियर होगा। शुड सी ईट मोर आइसक्रीम और स्टॉप, इसको क्या करना चाहिए। पहले एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, तब आपको क्लियर होगा। चले देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि इनको क्या करना चाहिए। तो भैया मेरे अकॉर्डिंगली तुमको स्टॉप कर देना चाहिए, शुड, है ना। स्टॉप ईटिंग मोर आइसक्रीम, नहीं तो क्या होगा, नहीं स्टॉप करेंगी तो फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और इक्विलिब्रियम से बाहर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 341 पे आओ। क्वेश्चन 341 में क्या कह रहा है, इफ वन बर्गर गिव्स यू सेटिस्फैक्शन ऑफ 15 यूटिल्स एंड टू बर्गर gives the total satisfaction of 25 utils, then marginal utility of second burger क्या होगा। आप देख रहे हो 10-10 का गैप है, तो 15 वन बर्गर गिव्स यू सेटिस्फैक्शन 15, अच्छा 2 कंज्यूम किए तो कितना, 2 बर्गर गिव्स द 25 यूटिल्स, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, अच्छा मतलब डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 10। 341 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्जिनल यूटिलिटी 10 है। चलिए देखिए, dash refers to a satisfaction when consumer maximize his satisfaction with his limited income। देखिए क्या कह रहा है, dash refers to situation when a consumer maximize his satisfaction, किस चीज से, maximize his satisfaction with his limited resource। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये तो मैं पढ़े ही है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो प्रोड्यूसर को बोलेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम तो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, तो भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए 343 पे आते हैं। द जनरल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब नॉर्मल क्या माना गया है, नॉर्मल सिचुएशन। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत उसके यूटिलिटी के बराबर हो जाए तो हम इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जनरल सिचुएशन मोटा मोटी जिसको हम कहते हैं, मोटा मोटी ये इक्विलिब्रियम ही माना जाता है। तो राइट आंसर हम डी पे टिक कर सकते हैं। चलिए 334 पे आ जाइए, सॉरी 344 पे आ जाइए। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज कंज्यूमिंग गुड्स एक्स ओनली, MU from last unit of goods X consumed is 50 utils and MUM 10, what is the price of goods X। goods X का प्राइस क्या है, एक मिनट फिर से इसको पढ़ा जाए, सब लोग ध्यान से पढ़िए। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ गुड्स X 50 यूटिल्स हुआ है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 10। अच्छा 50 डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं, मतलब ऐसे कर लेते हैं, देखिए ना मिल जाएगा MUX बाई MUM कर लीजिए ना, क्योंकि आप जानते हैं ना ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है PX के। पढ़े हैं ना आप इक्वेशन, तो इसको निकाल लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 10, 5, प्राइस 5 है, राइट ऑप्शन ए होना चाहिए, राइट ऑप्शन ए है।
चलिए 345 प्रिंसिपल लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? कार्डिनल नंबर की यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, यही तो सबसे बड़ा एजम्पशन है भैया, लिमिटेशन भी आप कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 346 मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन फ्रॉम अ गुड्स एक्चुअल सेटिस्फैक्शन एंटिसिपेटेड रियलाइज्ड। अरे भैया ये तो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है ना। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या बोलता है कि हम किसी भी गुड्स को पहले ही कंज्यूम करते हैं, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन होता है ये। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस लेक्चर में। बोलता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज आउट वन, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। लीजिए ये सब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से है। देखिए थ्योरी ए बी सी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आता है और ये आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में तो इसका काम अपने को नहीं है यहाँ पे। ओके चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, आउट वन आउट। थैंक यू एवरीवन। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 348 से।